अंग्रेजों ने एक ऐसा कानून बनाया जिसने बिना युद्ध के भारतीय राज्यों को धीरे धीरे अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया और झांसी उसका सबसे बड़ा निशाना बनी। झांसी अंग्रेजों ने जीती नहीं थी, झांसी उनसे छीनी गई थी, और वो भी तलवार से नहीं, सिर्फ एक कागज़ के सहारे, बिना एक भी गोली चलाए। और सच बताऊं, ये सिर्फ एक कानून नहीं था, ये कब्जे की मशीन थी। अब जरा उस समय को इमेजिन करो। भारत ऊपर से शांत दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर राज्य बिखर रहे थे। राजा अपनी अपनी लड़ाइयों में उलझे थे और अंग्रेज चुपचाप उनकी कमजोरियां गिन रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी जल्दी में नहीं थी, वो लड़ रही थी, वो इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि उसे पता था अंग्रेज तलवार से नहीं, सिस्टम से जीतने वाले हैं। और फिर आता है वो आदमी जिसने इस पूरे खेल को हथियार बना दिया, लॉर्ड डलहौजी। वो सिर्फ चतुर नहीं था, वो समझ चुका था तलवार से जीते हुए राज्य संभालने पड़ते हैं, लेकिन कानून से लिए गए राज्य खुद झुक जाते हैं। और यहीं से खेल असली मायने में शुरू हुआ। डलहौजी ने एक नियम बनाया जिसे कहा गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सीधी भाषा में समझो, अगर किसी राजा का सगा बेटा नहीं है तो उसके बाद राज्य अंग्रेजों का। सुनने में आसान लगता है, लेकिन असली वार यहाँ था। भारत में गोद लिया बेटा सिर्फ बेटा नहीं माना जाता था, वही परिवार का वारिस होता था। लेकिन अंग्रेजों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। यानी उन्होंने सिर्फ नियम नहीं बदला, पूरी सोच बदल दी। अब ये सिर्फ कागज़ पर नहीं रहा, इसे लागू किया गया। सतारा, नागपुर और फिर धीरे धीरे राज्य अंग्रेज़ों के हाथ में जाने लगे। न युद्ध, न खून, बस एक फैसला, और फैसला अंग्रेज़ों के पक्ष में चला गया। और सबसे डरावनी बात, कई राज्य बिना बड़े युद्ध के ही अंग्रेज़ों के हाथ में चले गए। और ये कोई एक दो मामले नहीं थे। 1856 तक अंग्रेज कई राज्य बिना युद्ध के अपने कब्जे में ले चुके थे। अब तुम खुद सोचो, अगर कोई बिना लड़े जीत रहा हो तो वो क्यों रुकेगा? अंग्रेज़ों को समझ में आ गया था ये तरीका काम कर रहा है, और अगर यही चलता रहा तो पूरा भारत धीरे धीरे उनके हाथ में आ सकता है। एक पल के लिए सोचो, अगर ये नियम नहीं होता तो शायद आज भारत का नक्शा कुछ और ही होता। अब लोगों को समझ आने लगा था ये व्यापार नहीं, कब्जा है। राजाओं के मन में डर था, अगला नंबर हमारा है, और जनता के अंदर धीरे धीरे गुस्सा जमा हो रहा था। अब आते हैं झांसी पर। झांसी के राजा थे गंगाधर राव। उनकी कोई सगी संतान नहीं थी, लेकिन मरने से पहले उन्होंने दामोदर राव को गोद लिया। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं थी, ये झांसी का भविष्य था। लेकिन अंग्रेजों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने साफ कह दिया ये बच्चा मान्य नहीं है, और उसी पल झांसी उनसे छीन ली गई। न कोई लड़ाई, न कोई युद्ध, बस एक फैसला, और झांसी अंग्रेजों के कब्जे में चली गई। अब जरा महसूस करो, एक रानी जिसने अभी अभी अपना पति खोया है, जिसका बच्चा राजा बनने वाला था, उसी से कहा गया कि उसका कोई अधिकार नहीं है। ये सिर्फ राज्य नहीं छीना गया था, उससे उसकी पहचान छीन ली गई थी। अंग्रेजों को लगा झांसी अब खत्म हो चुकी है,
लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो एक रानी से नहीं, आग से टकराने वाले हैं। और फिर आया 1857, जब पूरे भारत में विद्रोह शुरू हुआ। और उसी समय रानी लक्ष्मीबाई ने फैसला लिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये अचानक नहीं हुआ था, ये उस गुस्से का नतीजा था जो धीरे धीरे पूरे भारत में जमा हो रहा था। और शायद 1857 सिर्फ विद्रोह नहीं था, वो बदले की शुरुआत बन चुका था। और शायद अंग्रेजों ने उस दिन सिर्फ एक राज्य नहीं छीना था, उन्होंने एक युद्ध को जन्म दे दिया था। अब तुम खुद सोचो, अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता तो क्या तुम चुप रहते या लड़ते? अपना जवाब ज़रूर बताना। और यही कहानी बताती है कि कभी कभी सबसे खतरनाक हथियार तलवार नहीं, एक कागज़ होता है।